राष्ट्रीय नेता सम्मान्य श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे बीच हैं। वहीं पर हमारे बीच अभी अभी पहुंची हैं दिल्ली प्रदेश की सम्माननीय मुख्यमंत्री, जिन्होंने पिछले दिनों झलकारी बाई के नाम पर जो है अपने राज्य में जो है वो नोटिफिकेशन किया कि उस दिन उसके लिए वो एक राज्य स्तरीय जो है वो फंक्शन आयोजित हर वर्ष करते रहेंगे। झलकारी बाई नहीं, अभी मजा नहीं आया। हमारे नेताओं को पता चलना चाहिए कि सारे हिंदुस्तान के 22 राज्यों से कोली समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो एक बार जोर से आप मेरे साथ वो नारा लगाएंगे, झलकारी बाई, झलकारी बाई, झलकारी बाई। धन्यवाद। परम सम्माननीय श्रद्धेय श्री रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे गौरव हैं, हमारे नहीं इस देश के गौरव हैं, और भारत के पूर्व में जो है वो आप 140 करोड़ लोगों का जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, देश है प्रजातांत्रिक, उसके आप राष्ट्रपति रहे हैं। वहीं पर हमारे बीच आज विशेष तौर से उपस्थित श्रीमती सविता कोविंद जी, श्रीमती रेखा गुप्ता जी, दिल्ली प्रदेश की सम्माननीय मुख्यमंत्री, साथ ही विशिष्ट अतिथि के तौर पर हमारे बीच हैं। तो मैं आपका सबसे पहले बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने आज इस कार्यक्रम में आकर हमारे को इतना प्रोत्साहन किया है, जो सारे देश से, जैसे मैंने कहा 22 राज्यों के आज हमारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो मैं विशेष तौर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच हमारे वरिष्ठ, जिन्होंने लगातार इस समाज को, अखिल भारतीय कोली समाज को अपने खून पसीने से सिंचा, ऐसे अजीत भाई पटेल जी जो हमारे पैट्रन इन चीफ है, साथ ही सत्यनारायण पवार जी, जिन्होंने लगातार पिछले 40, 45, 50 वर्षों से इस संस्था को जो है सारे देश में जाकर जो है वो लोगों को एक संगठित करने का काम किया। और पूर्व विधायक हमारे हरिशंकर माहौर जी, साथ में आर भूपति जी, वर्किंग प्रेसिडेंट मनु भाई चावड़ा जी, और हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री टीपी शंखवार जी, और स्टेज पर हमारे बीच बहुत ही प्रोमिनेंट लोग बैठे हैं। उनमें से मैं आज खास करके हीराबाई सोलंकी जो एमएलए हैं गुजरात के, कन्नू भाई पटेल एमएलए गुजरात के, और हमारे बहुत ही यहाँ पर सांसद महोदय भी उपस्थित हैं, और जो इस संस्था के फाउंडर रहे हैं, ऐसे हमारे बुजुर्ग दिगंबर दास पाटनवाल जी, राम स्वरूप शैलेश जी, इनका मैं जोरदार मैं चाहता हूं इन दोनों शख्सियत का जोरदार एक बार आप ताड़ी से इनका स्वागत करें। साथ में हमारी महिला विंग की सम्माननीय अध्यक्षा, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है अजमेर में, ऐसी द्रौपदी कोली जी, और अन्य सभी हमारे जो नेतागण यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ मैं ये समझता हूँ कि हम आज माननीय श्री कोविंद जी के और बहन अपने मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का हम संबोधन सुनने यहाँ पर आए हैं। श्रीमान कोविंद जी का आशीर्वाद इस संस्था को, यानी दिन रात मेहनत की है इन्होंने, चाहे एज कई बार जो है वो महामंत्री के तौर पर, और उसके बाद कई बार 2 बार जो है वो आप हमारे अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इस संस्था के तौर पर मुझे भी आज जो है ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जो संस्था आपने और हम आपके साथ सहयोगियों ने जिस तरह से इसको बनाया है, उसका
राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का भी मुझे जो है वो गौरव मिला है। साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि हमने पिछले दिनों 2022 में जब इसकी स्वर्ण जयंती हमने मनाई, सूरत में मनाई, और अजीत काका के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में ये स्वर्ण जयंती हमने सूरत में जब मनाई, तब भी आप इस देश के राष्ट्रपति होते हुए आप उस कार्यक्रम में नहीं आ सके थे। परंतु हमें खुशी है साथियों कि जो लगाव है अपने समाज के प्रति, वो इतना लगाव इन्होंने हमें जो है वो निराश नहीं किया कि वो यहाँ पर ना भी होते हुए इन्होंने वो जो है हमको आशीर्वाद जो दिया वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया। 7-8 मिनट का वो आशीर्वाद हमको वो मिला है, और उसी का कारण है कि आज ये ताल कटोरा स्टेडियम जो है वो पूरी तरह से जो है खचाखच भरा हुआ है। ये आपकी ही देन है। मैं आज हमारी विशिष्ट मेहमान दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का स्वागत करते हुए धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि आप पहली बार जो है मुख्यमंत्री बनी हैं दिल्ली प्रदेश की, परंतु आपने एक बहुत बड़ा कार्य किया हमारे समाज के लिए। आपने हमारे समाज बंधुओं की भावनाओं व मांग को वीरांगना झनकारी बाई के नाम पर दिल्ली में सरकारी कार्यक्रम की घोषणा वो गजट नोटिफिकेशन के अनुसार की है। इसलिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहते हैं। एक बार जोरदार रेखा गुप्ता जी के लिए आप ताड़ियों से जो इनका अभिनंदन करें। साथियों, मुझे देश के 20 प्रदेशों से आए हुए कोली समाज, जो कि विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में अधिसूचित हैं, दर्जनों उपजातियां विभाजित हैं, और सभी भाई बहनों का जो है वो मैं स्वागत यहाँ पर आज करना चाहता हूँ। इस अधिवेशन में जहाँ मुझे मजबूत बनाने के लिए तथा इस समाज की समस्याओं को लेकर चर्चा करने वाले हैं, वहीं हमारा समाज अन्य वर्गों के साथ मिलकर इस तरह से 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए अपनी भूमिका अदा कर सकता है, उस पर भी हम विचार विस्तार पूर्वक करने जा रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारा राष्ट्र मजबूत नहीं होगा और हर व्यक्ति, हर जाति धर्म का व्यक्ति, हर क्षेत्र का व्यक्ति वो उसको मजबूती प्रदान करने के लिए कार्य नहीं करेगा, तो मैं समझता हूं इस प्रकार के संगठनों का कोई लाभ होने वाला नहीं है। कुछ ज्वलंत समस्याएं हैं, मैं उन समस्याओं को माननीय श्री कोविंद जी के सामने तो रखना जो है वो कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि आप सब वो अच्छी तरह आपको मालूम है। परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज भी समाज में विभिन्न राज्यों में जो समस्याएं हैं उस पर भी केंद्र और प्रदेश सरकारों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा। कुछ ज्वलंत समस्या हमारे राज्यों की इकाई के बड़े सम में और केंद्र व प्रदेश सरकारों में उठ रही हैं, उन्हें मैं अवश्य ही आज इस हमारे अपने अतिथिगण हैं उनके सामने जरूर रखूंगा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मैं कहना चाहता हूं सभी समस्याओं को आपके सामने हम वो डिटेल्ड जो है मेमोरेंडम देंगे, परंतु आपके जो मैं मैडम जो सीएम के सामने कहना चाहता हूं कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हमारी कोली और कोरी जातियां हैं। दिल्ली में जो कोली जाति है वो अनुसूचित जाति है, और उत्तर प्रदेश में वो कोरी जाति है और वहां पर वो अनुसूचित जाति है। परंतु खेद तब होता है कि जब हम उस समस्याओं को हल करने में पिछले इतने सालों से उसका हल नहीं कर सके, और वो दिल्ली में कोरी के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके बच्चों को जो है वो जो सुविधा है अनुसूचित जाति की वो कोरी जाति को मिल नहीं रही है। और इसी तरह से जो है वो उत्तर प्रदेश में कोरी जाति है तो कोरी जाति जो है वहाँ अनुसूचित जाति में है, परंतु वहाँ पर जो है वो कोली जाति के जो है सर्टिफिकेट नहीं बन रहे। उत्तर प्रदेश में और समस्या है, वहाँ पर कोरी जाति के भी कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पर उनके कोरी जाति में होते हुए भी वो सर्टिफिकेट नहीं बनाए जा रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। वहाँ के प्रतिनिधियों ने भी, जिसमें खास करके माननीय श्री ब्रिजलाल जी सांसद हैं,
कई बार इन्होंने इस मुद्दे को जो है वो संसद में भी उठाया है। वहाँ के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी इस बात को उठाने का प्रयास किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें सफल होंगी, हल होंगी। और इसी तरह से महाराष्ट्र में उपजाति महादेव कोली, डोंगर कोली, टोकरे कोली आदि अनुसूचित जाति जनजाति में होते हुए भी उसे उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। बिहार में उपजाति चौपाल, पान समासी अनुसूचित जाति में होकर भी पान जाति का पर्यायवाची उपाधि तांती और तत्वा मूल जाति के लाभ से वंचित है। कर्नाटक में वहाँ की उपजाति कोली, धोरे, टोकरे कोली, कोलगा, कोलचा, कोया कोली, कामालिगा, अंबिगा आदि को अनुसूचित जनजाति में वर्गीकृत किया है। वहाँ हम चाहते हैं कि वो जो डी वर्ग में हैं, डी श्रेणी में हैं, उनको ए श्रेणी में जो है वो लाया जाए ताकि इनकी समस्याएं जो हमारे दक्षिण भारत की है वो पूरी हो सके। हिमाचल प्रदेश में भी समस्याएं हैं वहाँ की सरकारों ने, और आज मुझे खेद होता है कि बहुत सी सरकारों ने देश में जो है वो अन्य नाम से जो है कुछ पद जो है वो जो है सूचित करते हैं, और इस प्रकार से उनको जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं उसका वो लाभ, यानी वो संविधान में जो उनको अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ है वो नहीं हो पा रहा है, रोस्टर वहाँ पर लागू नहीं हो रहा है। वहाँ की ये भी एक समस्या हमारे बीच है। मुझे यहाँ बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि गत दिनों में हमने समाज बंधुओं की सदस्यता हेतु मैं खास करके माननीय अपने नेता, अपने गौरव श्री रामनाथ कोविंद जी के ध्यान में भी लाना चाहता हूं कि हमने सारे देश में इस संगठन में ये अखिल भारतीय कोली समाज ने एक जो सदस्यता का जो अभियान चलाया, लगातार सारे देश में वो अभियान के तौर पर उसको किया गया, और हजारों की संख्या में जो है अलग अलग संख्या जो जाकर जो है वो बनी हुई है। और हमने दो बातें की हैं इसमें। एक तो हमने कहा कि युवाओं को नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मैं आज नौजवानों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो उनको हमने एक अभियान के तौर पर नशे से जो है दूर किस प्रकार से हमारे नौजवान रह सकते हैं, उसके लिए वो जो अभियान चलाया, वो अभियान हमका इतना सफल रहा कि हर स्टेट में कुछ नहीं तो दर्जनों इस प्रकार के अभियान वो चलाए गए। इसी तरह से हमने महिलाओं को सशक्त करने के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि वो उसका लाभ जो है महिलाओं को मिलने वाला है। कोली समाज की महिलाएं जो हैं वो किसी भी तरह से पीछे ना रहे। हमारी बच्चियां जो है इतनी पढ़ लिख के आगे आई हैं।